हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 7 फेयर प्ले के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है द सिचुएशन चेंज व्हाट इज़ बीइंग रेफर्ड टू। मतलब सिचुएशन है अब चेंज हो चुकी थी, इसका क्या मतलब है। द सिचुएशन बीइंग रेफर्ड टू जुम्मन्स एंड हिज फैमिलीज चेंज इन बिहेवियर टुवर्ड्स हिज आंट। जुम्मन्स आंट हैड ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ही लुक्ड आफ्टर हर। तो मतलब सिचुएशन अब चेंज हो गई थी, वो इस बारे में कहा जा रहा है कि जुम्मन और उसकी फैमिली का जो बिहेवियर है आंट की तरफ वो काफ़ी थोड़ा अजीब सा हो गया था। जुम्मन की आंट ने जुम्मन को ट्रांसफ़र की थी प्रॉपर्टी इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि वो उनका ख्याल रखेगा। मगर द एग्रीमेंट वर्कड वेल फॉर सम टाइम बट देन जुम्मन एंड हिज फैमिली ग्रू टायर्ड ऑफ हर आंट. He became as indifferent to her and his wife to grudged even the little food the old lady wanted every day. तो मतलब क्या हो गया था कि अरेंजमेंट जो था कि मतलब जुम्मन की जो आंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे देंगी और उसके बदले जुम्मन के घर वो रहेंगी और उनका ध्यान जुम्मन और उसकी वाइफ रखेंगे। मगर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जुम्मन मतलब अजीब सा परेशान सा हो गया अपनी आंट से, टायर्ड हो गया, थक गया उनसे कि बस अब मतलब नहीं झेला जा रहा है उनको, इस टाइप का हो गया। और उनकी वाइफ मतलब जो जुम्मन की वाइफ थी वो ऐसा बिहेव करने लगी थी आंट को कि मतलब जो थोड़ा सा खाना आंट को चाहिए होता था उसको देने में भी जुम्मन की वाइफ को प्रॉब्लम होती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? तो मतलब क्या हुआ, जब जुम्मन की आंट को ये बात रियलाइज़ हो गई, जब समझ में आ गई कि उनको अब कोई घर में पसंद नहीं कर रहा है, तो उन्होंने किस अरेंजमेंट को सजेस्ट किया। तो इसका आंसर है When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, she suggested that Jumman should give her property, मतलब सॉरी, या तो वो मंथली अलाउंस दे दे, शुड गिव हर मंथली, यहाँ पे मंथली आएगा, शुड गिव हर मंथली अलाउंस सो दैट शी कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो जब ये जुम्मन की आंट को रियलाइज़ हो गया था कि वो जो अरेंजमेंट है अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है और उनके घर में अब जुम्मन के घर में आंट वेलकम नहीं है, उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो जुम्मन की आंट ने ये कहा कि जुम्मन उन्हें हर मंथ पैसे दे दे और इसलिए जिससे वो अपनी जो सेपरेट मतलब एक अलग किचन घर में ही बना लेंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम। विलेजर्स जो थे, गांव वाले लोग थे, उनका कैसा रिएक्शन था जब आंट ने अपना जो पूरा केस है वो विलेजर्स को बताया। तो इसका आंसर है व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू विलेजर्स सम सिंपैथाइज्ड विद हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो जब आंट ने जुम्मन की आंट ने सब लोगों को अपना केस बताया तो कुछ लोगों ने तो बड़ी सिंपैथी जताई उनके साथ कि भाई उनके साथ बुरा हो रहा है, कुछ लोग उन पर हंसने लगे कि बुढ़िया मतलब पागल हो गई, इस टाइप से बोलने लगे। और कुछ लोग जो थे मतलब ये कहने लगे, एडवाइस देने लगे कि तुम अपने नेफ्यू और अपनी उसकी वाइफ के साथ, अपने मतलब जुम्मन के साथ और उसकी वाइफ के साथ आराम से रह लो। वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। तो जुम्मन को क्यों खुशी हुई थी जब अलगू का नॉमिनेशन हुआ था हेड पंच के तौर पर। जुम्मन वॉज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड ही न्यू दैट ही नेवर गो अगेंस्ट हिम। तो जुम्मन को इसलिए खुशी हुई थी क्योंकि अलगू जो था वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसे लगता था कि वो जब हेड पंच बन गया अब तो उसके मतलब वो उसकी आंट के खिलाफ फैसला सुनाएगा और वो तो उसका क्योंकि बहुत अच्छा फ्रेंड है तो उसके खिलाफ तो वो जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट है गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। द आंट सेड व्हाट डिड शी मीन, कि मतलब जो गॉड लिव्स इन द हार्ट या फिर आप वॉइस कह सकते हैं वॉइस ऑफ द पंच, बाय दिस she meant that the punch is always impartial. A punch had neither a friend nor an enemy. Whatever justice he delivered, it was the justice delivered by God. ये neither की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो गॉड जो है वो रहते हैं पंच की आवाज़ में और पंच हमेशा इम्पार्शियल होते हैं, मतलब निष्पक्ष होते हैं। और पंच किसी के ना ही दोस्त होते हैं ना ही दुश्मन होते हैं और पंच जो बात बोलते हैं वो जस्टिस होती है, न्याय होता है भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट। तो जब अलगू को हेड पंच बनाया गया था तो अलगू ने क्या वर्डिक्ट दी थी और जुम्मन ने उस वर्डिक्ट को किस तरीके से एक्सेप्ट किया था, कैसे लिया था। तो इसका आंसर है अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच वॉज दैट जुम्मन हैड टू पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। तो अलगू की जो वर्डिक्ट थी वो ये थी कि जुम्मन को हर मंथ अपनी आंट को महीने के पैसे देने पड़ेंगे या फिर उनको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी।
जुम्मन डिड नॉट टेक द वर्डिक्ट वेल, जुम्मन ने वर्डिक्ट को बहुत अच्छे से नहीं लिया था. बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप they both had was broken. Juman felt betrayed and became Algu's enemy. Now all he wanted to take a revenge. तो उनकी जो दोस्ती थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी. अब जुम्मन को ऐसा लगता था कि उसको बिट्रे किया गया है, धोखा दिया गया है. अब वो एक दूसरे के अलगू मतलब उसको दुश्मन मानने लगा था. सॉरी, जुम्मन अलगू को दुश्मन मानने लगा था और वो अब उससे रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अलगू मतलब अलगू के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, बुरी कंडीशन में था. तो वो प्रॉब्लम क्या थी वो बताना है. One of Algu's 5 bullocks died and he sold the other to Seju Sahu on the understanding that Sahu would pay the price of bullock in a month's time. The bullock died within a month and Sahu refused to pay Algu. तो अलगू ने अपने 5 में से एक मतलब बुलक की जो डेथ हो गई थी तो एक बुलक अलगू ने साहू को बेच दिया था, मगर साहू ने कहा था कि 1 मंथ के अंदर पैसे लौटा देगा, मगर 1 मंथ के से पहले ही वो बुलक की डेथ हो गई. और फिर अलगू ने क्या, सॉरी अलगू कह रही हूँ, साहू ने कहा कि अब वो पैसे नहीं वापस करेगा क्योंकि बुलक की डेथ हो चुकी है. वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एट हेड पंच. तो अलगू क्यों दुखी था जुम्मन के नॉमिनेशन होने पर हेड पंच के तौर पर? अलगू वॉज अपसेट बिकॉज bond of friendship they both had was broken after अलगू had given verdict. तो अलगू दुखी हो गया था, अपसेट हो गया था क्योंकि जो बॉन्ड था उसका जुम्मन के साथ फ्रेंडशिप वाला वो ख़त्म हो चुका था जब अलगू ने वर्डिक्ट दी थी, वो आंट वाली है ना, इन फेवर ऑफ जुम्मन आंट. जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड रिवेंज. तो जुम्मन जो था अब वो अलगू का दुश्मन बन चुका था और वो उससे बदला लेना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वॉज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट. तो जुम्मन की जो वर्डिक्ट थी हेड पंच के तौर पर वो क्या थी और किस तरीके से अलगू ने उसको लिया. जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच वॉज दैट सिंस द बुलक डिड नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी और डिसीज व्हेन साहू बॉट इट and although his death was unfortunate, Algu could not blamed for it. There Sahu would have to pay Algu the price of bullock. Algu could not contain his feelings on the verdict. He stood up and said loudly over and over again, God lives in the voice of punch. तो जो वर्डिक्ट सुनाई थी हेड पंच के तौर पर किसने, जुम्मन ने. उसने ये सुनाई थी कि जो बुलक है उसकी डेथ हो गई थी, मगर जब अलगू ने साहू को वो बुलक बेची थी तब उसको कोई भी बीमारी नहीं थी. और बैल का मरना, जो बुलक है उसका मरना काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी बुरा है, मगर अलगू इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए अलगू को. और इसलिए साहू को अलगू को जो है प्राइस मतलब जो भी पैसा है बुलक का वो वापस लौटा देना चाहिए. तो इस बात को सुनकर अलगू मतलब अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया और उसने बोला खड़े होकर के कि जो पंच होता है उसकी वाणी में कौन रहते हैं, पंच की वाणी में ईश्वर का वास होता है. तो हो गया ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट. इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए. सो थैंक यू सो मच.